शंकर जी ने कहा नंदी नारायण कहाँ है? बोले महाराज VIP रूम। और ज्यों ही भगवान शंकर भगवान नारायण के रूम में गए, बोले एकांत। सारे देवता थर थर कांप गए। भगवान प्रभु आपने ये क्या किया? तारकासुर की जब याद आती तो पसीना छूटता है। और कहीं शंकर जी ने विवाह नहीं किया महाराज? विष्णु भगवान बोले चुप रहो। भगवान शंकर बोले महाराज आपने ये क्या किया? विष्णु भगवान तो वाक चतुरता में बड़े निपुण थे। बोले महाराज क्या हुआ? शंकर जी बोले ये कहो कि क्या नहीं हुआ। आपने मुझे भरी सभा में दिगंबर कर दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती है महाराज। जब एक गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए। नारायण ने कहा हुआ क्या? अरे बोले महाराज जब आपने मुझे दिगंबर किया तो हमारी मैना सास ने आरती का थाल फेंक दिया। इससे बड़ी कोई बेइज्जती है? भगवान नारायण ने कहा हे देवता, हे महापुरुष, आपकी सास का नाम है मैना। मैना उसे कहते हैं जिसके अंदर मैना हो, अभिमान ना हो, अहंकार ना, उसे कहते हैं मैना। और जानते हो पर्वतों के राजा की पटमैसी सुनैना ने जैसे ही अपने जमाई राजा के सिर में चंद्रमा को चमचमाते हुए देखा, यज्ञाचार्य जी महाराज सूर्य को दीपक दिखाना धृष्टता, दीपक फेंक दिया। अरे बोले मेरे जमाई के स्वयं चंद्रमा चमचमा रही है, दीपक फेंक दिया। शंकर जी ने कहा महाराज बात में कर, चंद्रमौल नाम है। अच्छा महाराज ये बताओ जल का गड़ुआ क्यों फेंका? अरे बोले महाराज फिर भूल गए? जिनकी जटाओं से स्वयं अलकनंदा संसार का तरण तारण कर रही हो गंगा जी, भला उसको एक लोटा जल दिखाना धृष्टता है? शंकर जी बोले मान गए महाराज, हमारी सास ने ठीक किया। शंकर जी बोले महाराज तुम बचोगे कहाँ? अगर तुम बाक चतुरता में निपुण हो तो हम भी आपसे आज टक्कर ले रहे हैं। महाराज ये तो आपने कहा ठीक है, पर आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। बताइए आपने कौन सी मर्यादा रखी? अपनी रखी या मेरी रखी या मैना की रखी या बरातियों की रखी? आपने मुझे भरी सभा में महिलाओं के सामने ससुराल में दिगंबर क्यों किया? ये कहाँ की मर्यादा? तब भगवान विष्णु ने कहा महाराज मैंने ना अपनी मर्यादा रखी, ना आपकी मर्यादा रखी, ना बरातियों की रखी, ना मैया मैना की रखी। अगर मैंने मर्यादा रखी तो बूढ़े बाबा नारद की रखी। नारद जी ने जब परम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती का हस्त रेखा देखा था, राजा हिमांचल ने दिखाया था, तो नारद बाबा ने क्या कहा था? बोले जोगी जटिल अकाम मन। अब बताओ महाराज अगर आप डटे मटे खड़े रहते तो नारद जी का क्या होता? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगने मंगल बे। पार्वती जी से कहा था ना अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त अशरे। शंकर जी चरणों में लौट गए महाराज, धन्य है। भगवान विष्णु ने कहा मेरा मान टले तो टले पर भक्त का मान ना जाने पाए। नारद जी की बात क्या होता सरकार? शंकर जी ने कहा क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा अब हम दूल्हा आपको बनाएंगे। अभी तक गढ़ों ने सजाया था, अब हम बनाएंगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं और वहाँ महलों में मैया मैना जैसे ही महलों में गई, देवी पार्वती को गोदी में बिठा लिया और कहने लगी अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, सरोज नयन भरे बारी, जगविद तुम्हि रूप अस दीना, जगविद तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बर बाउर कस दीना, तेहि जड़ बर बाउर कस दीना, मैं नारद करे कहा विचारा, मैं नारद करे कहा न माना, भवन बसते जिने मोरे उजारा, भवन बसते जिने मोरे
गोदी में उठाया। तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निध मोह परो, पर घर जाए अपजस ले जी हत विवाह ना हो। मैंने नारद का क्या जो मेरी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। अनेक प्रकार से माता मैना जब प्रलाप करने लगी, मैया पार्वती ने आंसू पोंछ के कहा, माँ करम में लिखा जो बावर नहीं, तौकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जनु ले हो कलंका। माँ जो जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे कोई टालने वाला नहीं है। और फिर माँ मेरा और शंकर भगवान का तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। महाराज आज मैया मैना ने जैसे ही कहा, पार्वती मैया समझाने लगे, जन्म कोट लग। माँ मैं वही सती हूं, इसने मरते समय परमात्मा से वरदान मांगा था कि अगर मेरा या तो मेरा नारी का अवतार ना हो, अगर हो तो हमेशा भोले बाबा से जन्म कोट लगे रगरे हमारी, अब रहूं शंभो न तो रहा कुंवारी। इस तरह से जब कहा, मैया मैना का मोह दूर हुआ और यहाँ देवी पार्वती को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहां भोले बाबा